आरसी में आने का एक रीजन जो है एक 5.5-6 फुट का एक रीजन है आपका आरसी में आने का। उस इंसान से पूछते हैं वैभव। खराब लग रहा है भाई, सच बात बोलूं। बेसिकली मेरे को गिन्नी से कैसे हो रहा था कि डे 1 से वो हमें ये बोलती आ रही कि हमने उसे डंबल नहीं दिए, हमने उसको हमेशा टीम में कम समझा, जो कि सच्चाई नहीं थी। बाकी टीम मेंबर्स नहीं मानते थे, उसको ऐसा लगता था। तो मेरे को ऐसा था कि मुझे गिन्नी से इन चीजों पे बहस नहीं करनी है। और मुझे मौका मिला उस दिन, तो मुझे बोला कि पंकु या गिन्नी में से किसको। तो पंकु बहुत अच्छा मेरे साथ फिजिकल परफॉर्म करता है। तो तुम बढ़िया करते हो फिजिकल दोनों है। हाँ भाई मेरे पास ऑप्शन था गिन्नी से, तो गिन्नी से मैं दिया के साथ नहीं कर सकता था, बिकॉज मैं मेरी टीम में चाहता नहीं था कि फालतू हो। तो मैंने शोभिका से वो भी नहीं चाहती वगैरह पालतू नहीं, फालतू में लड़ाई नहीं चाहता था भाई, तो क्या कर रहा है। तो मैंने शोभिका को एक्सचेंज किया था, जिससे ट्रिपल ए एक स्ट्रॉन्ग टीम थी, वो टीम थोड़ी टूटे, जिसकी वजह से हम और कंपटीशन कर सकें। इसको हमारी टीम में लिया। और मुझे लगता था ऐसा कि कभी हिमांशु सामने से खड़ा होगा तो शोभिका इधर से आरसी के लिए खड़ी होगी, बट ये आरसी में खड़े होके भी ट्रिपल ए की ही थी। तो मेरे को नहीं समझ में आया कि इसने ऐसे क्यों किया। एक जगह मैंने बोला कि ट्रिपल ए को बेंच कर दो, मेरी बात मान लो। शोभिका नहीं मानी। दिया नहीं होता। बात सुन रही है भाई फिर भुगता भी। तो अगर हमने 800 I told him also that मैंने दिल से डिसीजन लिया and I stand with it. यार तुझे क्या लगता है ये शोभिका किसकी है? पीपी की है, ये ट्रिपल ए की है, किसकी हो पा रही है? शोभिका किसी की नहीं है, अपनी सिर्फ हिमांशु की है। नहीं भाई वो अपनी है। कहने को मांचू की भी नहीं है। वो भी मना कर दी। गेमिंग में मात खा जाते हैं उसी वजह से कि एक गेमर नहीं है। अगर एक गेमर भी होता हम दोनों उसके साथ बढ़िया परफॉर्म कर सकते थे और करते 100% करते। जितने हम लोगों ने फिजिकल टास्क परफॉर्म किया है इस टीम में, आई हैव डन इट वेल। अच्छा शोभिका और दिया में बेटर गेमर दिया है। हाँ, एंड इट्स अनसेड। आज हमारा वैलो का मैच है, गेम फर्स्ट अगेंस्ट सेकंड, क्लियर है। आपने दिया को क्यों पिक नहीं किया? पंकु ने मेरे को बोला था कि भाई दिया को चूज करेगा तो ऑफ कोर्स प्रायोरिटी की बात आ जाएगी, तो मैं हमेशा अटकूंगा। लाइक एज अ प्लेयर, एज अ कंटेस्टेंट मैं बता रहा हूँ कि एक पुराना D1 से टीम मेंबर है मेरा, और एक जहाँ पे मेरा कनेक्शन है। चलो शुक्र है इसने याद दिला दिया कि डेटिंग शो भी है। नहीं, डेटिंग शो नहीं है भाई, बट एक होता है किसी के लिए, अगर आप फील करते हो तो करते हो। तो पर जब चाहे मैं जगह इशू के लिए फील करके उसे बेंच नहीं, उसमें क्या डिफरेंस बताता हूँ। उसमें क्या नहीं, डिफरेंस ये है कि आपका टीम मेंबर आपको कुछ बोल रहा है कि ये हमारे फेवर में कोई डिसीजन है, और आप जाके वहां पे कुछ और कर दे रहे हो। अगर तुम दोनों गेमिंग में जाओगे वो तुम्हारी टीम के लिए बेनिफिट। ये मेरे पास क्यों ऑप्शन नहीं लिया? गेमर हो तुम दोनों, जाते टीम के लिए बेटर डिसीजन होता तो तब तुम वही करते फिर। पंकु भी तो D1 से मेरे लिए, उसको बुला के मैं पंकु को प्रॉब्लम बेटर डिसीजन तुझे इधर सुन पंकु भी तो मेरा मैंने मना करा और तुम मान गए। इट्स वेरी सिंपल ब्रो। तेरे लिए पंकु ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिया से? फॉर टीम यस। नहीं फॉर द गेम, मतलब तू प्रायोरिटी किसको दे रहा है? एज अ प्लेयर यस। पंकु। यस ओके ठीक है। We both are playing for our teams. Yeah. And I think this is very clear after what he said just now. भाई The blame game की दिया villain बनी थी. It's not just me. इन्होंने मुझे भी he came against me in the gaming arena. तो हम दोनों को अपना spot बनाना है. रिश्ता aside है and then the gaming and everything else is aside. मैं कह रहा हूँ एक बारी भाई वेलकम कर दो हमारे सीनियर वाइल्ड कार्ड प्लेयर का बीटी ब्रदर। बीटी पिछले सीजन में भी वाइल्ड कार्ड बन के आया, इस बार थोड़ा और वाइल्ड हो गया है। थैंक यू। और भाई तूने आते केओ क्रैकर्स के झंडे गाड़ दिए भाई। थैंक यू एलविश भाई। और मैंने सुना है भाई ये टिकट टू फिनाले भी जीत गया। यस कंग्रेचुलेशंस भाई, बहुत अमेजिंग। थैंक यू। अपनी वो दिखाना बेल्ट लेके आया। ले गया एक बार भक्के जो जीता है। देखो सही क्या जीता है। बेटा तू है और दिया है। आ गया भाई लेके। बीटी भाई अपनी बेल्ट लेके मेरे पास आ। हाय हाय। भाई अभी पोज मार रहे हैं हम लोग, और एक हफ्ते बाद ऐसे ही ट्रॉफी के साथ मारेंगे, ठीक है? आते टाइम अगले हफ्ते ये वाला हाथ होगा मेरे हाथ में, हाँ। और वो वाले हाथ में होगी ट्रॉफी। हाय एलविश भाई, यही करने आया हूँ। यही करना है, यही करेंगे। तो ऐसे हाथ उठाऊंगा मैं, ठीक है? थैंक यू। चलो बैठ जाओ। एक हफ्ता बचा हुआ है गाइस, एंड एक चीज मैं बोलना चाहूंगा फ्रॉम अ ऑडियंस पर्सपेक्टिव एंड मेंटर पर्सपेक्टिव की हीरो आप लोग में नजर आना शुरू हो चुका है, तो उसको बरकरार रखिए। बट ऐसा है कि शायद यहाँ पे विलन भी है, इनफैक्ट कई सारे विलन्स हैं, तो आप लोग के पर्सपेक्टिव से पता करते हैं कि कौन है वो विलन, एंड उसके लिए बुलाते हैं हम अपने प्रॉप्स को। ओ ये
वो ये तो मेरा फेवरेट है। नहीं मेरा हाथ है चलिए मैं भाई, ये देख के समझ आ गया होगा कि आज मेरा दोस्त आया है साथ में। तो एक एक करके सब लोग यहाँ पे आएंगे, बताएंगे कि आपको घर का विलन कौन लगता है। और ऑब्वियस सी बात है, चाटा आया है साथ में तो चाटा ही लगेगा, बिना चाटे। तो मैं बुलाऊंगा सबसे पहले अरमान निकालने का, जिसका दिल है। अरमान आएगा निकालने तेरे को दिल के अरमान। लेट्स गो द बेस्ट गेमर ऑफ प्लेग्राउंड सीजन 4 वैभव सर आइए। वैभव तू ही पिटेगा उधर सबसे पहले रीजन या मुझे लगता है कि वैभव इसलिए विलन है क्योंकि उसके दो फेसेस हैं। एक जो घर में रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, जो कि सबसे बहुत स्वीट और बहुत अच्छे से बात करता है, लेकिन जैसे ही टास्क आता है उसकी बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी बाहर आती है। एंड ये हम लोगों ने कई बार देख रखा है, जैसे कार्ड्स वाले टास्क में कार्ड्स तोड़ दिए थे, इवन रोप्स वाले टास्क में मैं तो उसके सामने से बस बात करते करते गया था, हमारी आर्ग्यूमेंट हो गई, हमारे उस बात पर झगड़ा हुआ, पर फिर अगले दिन आके वो मेरे को हेयर स्प्रे सुंघा रहे उतनी देर तक। उस पूरे इंसिडेंट के बाद हम लोगों को बेंचिंग की पावर मिली थी, तो मैंने सोचा था कि मुझे कुछ पर्सनल वैसे दुश्मनी है नहीं वैभव से, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो स्ट्रांग है या वीक है, मुझे बस इस बात से फर्क पड़ रहा था कि वो दूसरों को अच्छे से बिहेव करके नहीं बात करता है। तो मैंने उसको बेंच किया ये सोच के कि मे बी वो सोचेगा इस बारे में एंड उस पर थोड़ा इम्प्रूव करेगा। पर जैसे ही टास्क आया उसको वहां पे खड़ा करा गया और मैंने देखा है, फरहान ने भी देखा है कि वो अपने हाथ के पीछे से उंगलियों से हमारे नंबर्स बता रहा था बैटलशिप में। उस समय मुझे ये रियलाइज हुआ कि बेंचिंग करने का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि इसको बात समझ में आई नहीं। तो मैं उस चीज को बस रिग्रेट करता हूँ। भाई पहली चीज तो ये है कि इस घर में ये लोग बोलते हैं कि मेरा आर्केड में बिहेवियर अलग होता है और टास्क में अलग होता है। तो पहली चीज ये है कि मेरा यहाँ पे मैं किसी को दोस्त उस तरह का बनाता नहीं हूँ कि अगर मैं टास्क में चेंज हो जाऊँ तो उसको इतना इफेक्ट पड़ना चाहिए। मैं यहाँ जीतने के लिए आया हूँ, दोस्ती बनाने नहीं आया हूँ। बट अरमान को ये लगता है कि मैं डबल फेस रखता हूँ, तो मैं इस चीज को मानता नहीं हूँ क्योंकि गौरी ने मुझे बताया था कि जब मैं लेजेंड वाले टास्क में खड़ा था वो जूते वाला आइडिया आपने दिया था। अरे वैभव, तबीयत ठीक है ना तेरी? हाँ मेरी ठीक है भाई। पहले तो तेरे जवाब के लिए तू ये बिंगो खा। ले कैसी जीप लगा भाई। जाइए। बिंगो के लाके मुंह बंद कर। भाई बिना मारने की धमकी दिए तूने कैसे क्लियर किया आज पहली बार? अरमान था भाई। हक करो एक दूसरे को, चलो। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई, मुझे भी कोई दिक्कत मेरे कंपटीशन में है ही नहीं। अगला इस घर का जो मुझे लगता है विलन, तो वो उसी को बुला लेता हूँ सबसे पहले मैं। आ जा भाई शोभिका। किसी ने मेरे को बोला था विलेंस आर अट्रैक्टिव। That's true. झूठ बोला था मुझे वो। तो villain ही सही है। Obviously for recent occurrences, let's have Ginny up here. गिन्नी आइए। क्योंकि मतलब इस घर में ऐसा सीन रहा है कि obviously रिश्ते भी बदलते हैं लोगों के साथ, तो that is the reason I feel she is the villain. चलो अब है दो ये देख लो, इतनी धमकी दी है तूने। अरे मारना कह रही थी, सांस नहीं लेने दूंगी, दिखा कैसे सांस नहीं लेने देगी। पहले उसको मारना पड़ेगा। ये ऐसे तो वो सांस लेगी और तेरे को खा के चली जाएगी। ये क्या है? लिविंग हेल नहीं है ये। Living hell, sir. Someone has told me to leave it. The second he says no. आपको कुछ कहना है गिन्नी? तो मेरे ख्याल से आप बुलाना चाहिए हमें वैभव को। विलन मेरे हिसाब से अरमान को दूंगा। अरमान आ जा। अरमान आजा, तारीफ सुन। मेरे लिए लेट्स गो अरमान। मतलब जैसे अरमान बहुत शांत स्वभाव का था, 4 हफ्ते से वो मुझसे कहीं पे भी लड़ा नहीं था ऐसे, बट ये हफ्ते आके आई डोंट नो उसको क्या हुआ अचानक से, और वो लड़ने लगा। वो भी जो टॉपिक इसके थे भी नहीं, वो उन चीजों पे लड़ने लगा। तो मेरे लिए विलन ये है। और